नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया बीकॉम 5th सेमेस्टर। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम हम जान लेते हैं। आज के चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये एक मिनट, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे भारत में बैंक का स्वरूप। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, भारत में बैंक कैसे आया, किस तरीके से आया। तो यहाँ दो क्राइटेरिया है, प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले और आजादी के बाद। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस, जो कि 1770 से लेकर 1947 तक का ये है। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआती बैंक यानी स्टार्टअप बैंक। जो सबसे पहला बैंक आया था, तो भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में कलकत्ता में ओपन किया गया। ये जीके का भी क्वेश्चन है। बड़े बड़े हाईएस्ट एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में कलकत्ता में खोला गया। अब यहां से 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहां से 3 प्रश्न आपको तैयार हुआ, किस सन में खुला, कहां खुला और क्या नाम था। इसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में, 16 साल बाद 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और 16 साल बाद क्या खुला गया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया खुला गया। और फिर उसके बाद 1784 में बंगाल बैंक बने। ठीक है, और ये बैंक ज्यादा दिन नहीं चले और बंद हो गए। मतलब ये 3 बैंक खुला, 1770, 1786, 1784। 1770 में सबसे पहला बैंक भारत का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फिर 1784 में बंगाल बैंक, फिर 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये बैंक बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाए, बंद हो गए। आइए इसके बाद देखते हैं। तो ये 1770 से 1850 हो गया। नाउ नेक्स्ट, दूसरा बैंक आया प्रेसिडेंसी बैंक। कौन सा बैंक आया, प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक, अंग्रेज सरकार ने 3 बड़े बैंक खोले। ठीक है, 3 बड़े बैंक खोले। कौन कौन सा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल जो था 1806 में खुला, बैंक ऑफ बॉम्बे जो था 1840 में खुला, बैंक ऑफ मद्रास जो था वो 1843 में खुला। ये यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन में आता है, ये बात आप जान लीजिए आप, यूपीएससी लेवल तक। ठीक है, भारत का सबसे हाईएस्ट एग्जाम जो कहा जाता है, उस लेवल तक के क्वेश्चन में यहां से भी पूछा जाता है। आप ये बात अभी ही जान लीजिए। तो ये 3 बैंक खुले, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तीनों का डेट याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों को मिलाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में बना। ये प्रेसिडेंसी बैंक में के अंतर्गत अंग्रेजों ने 3 बैंक खोला था। ठीक है, तीनों का डेट है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 बना और बाद में यही 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। देखिए, बहुत कहानी बहुत सटीक है। पहले प्रेसिडेंसी बैंक ने 3 बैंक खुला, फिर उन तीनों बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और उसी को फिर बाद में बनाया गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तीसरा आया भारतीय बैंक और स्वदेशी आंदोलन का असर। तीसरा बैंक का क्रम में हम पढ़ेंगे भारतीय बैंक और स्वदेशी आंदोलन का असर 1860 से 1913। इस समय भारतीय व्यापारी और नेताओं ने अपने बैंक शुरू किए। मतलब भाई बिजनेसमैन थे, इंडियन थे, बहुत सारे लोग को दिक्कत रहता है, तो इन लोगों ने क्या अपना बैंक खोला। तो पहला आया इसमें क्या, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 5 बैंक खुला था 1860 से 1913। कौन खुला था, इंडियन, मतलब भारत के लोग और भारत के नेताओं ने मिलकर इसको खुला था। और इस बैंकों ने भारतीय लोगों और व्यापारियों की खूब मदद की, मतलब बहुत हेल्प मिला। ये 5 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये चारों बैंक आज भी अस्तित्व में है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा मर्जर भी हो गया है। ठीक है, नाउ चौथा है रिजर्व बैंक की स्थापना। अब रिजर्व बैंक तो सबको पता है, बैंकों का बैंक, पूरे भारत का कंट्रोलर, पूरे भारत जितना बैंक है सबका हाथ का नियंत्रण जो है रिजर्व बैंक के पास था। इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए। देखिए, स्थापना और नियंत्रण 1913 से लेकर 1947 बीच में हुआ था स्थापना। ठीक है, और 1913 में कंपनी एक्ट से बैंकों पर कुछ नियम लागू किए गए, इसमें बहुत से छोटे छोटे बैंक फेल हो गए। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत बनाया गया था, और जिसके बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित किया। आजादी के समय भारत में 2 तरह के बैंक थे,
विदेशी बैंक और अंग्रेजों के बैंक जैसे हांगकांग एंड संघाई बैंक, दूसरा भारतीय बैंक जैसे पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए जब भारत आजाद हुआ दो तरह का क्राइटेरिया था, एक जो अंग्रेज बनाए थे वो, एक जो हमारे भारतीय लोग, भारतीय नेता लोग जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब दूसरे वाले में। पहला वाले में अंग्रेजों का बनाया था, वही जो हांगकांग एंड संघाई बैंक दुनिया भर का जो भी सब बनाए थे, तो ये सब था। तो ये चौथा बैंक था रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, अब आया संक्षेप में, अब इसको हम लोग एक शॉर्ट पढ़ लेते हैं। देखिए पहला शुरुआती बैंक आया जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा खुला, कब? 1770 में। कहां खुला? कलकत्ता में खुला, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दो बैंक और खुला, 1784 में बंगाल बैंक, फिर 1786 में एक और बैंक खुला था, लेकिन तीनों फेल हो गया। ठीक है, फिर आया उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक खुला जिसमें तीन बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक। कब बनाया गया था? 1921 में। और बाद में ये क्या बना? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। फिर उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया में क्या आया? जब भारत आजाद हुआ तो उसमें दो क्राइटेरिया था, एक अंग्रेजों का बैंक, एक भारतीयों का बैंक। भारत में कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसमें अंग्रेजों का संघाई का कुछ करके ऐसे विदेशी बैंक था। ठीक है, मतलब फॉरेन का था। ठीक है, फिर लास्ट में क्या हुआ? जब भारत एकदम आजाद हो गया तो आरबीआई की स्थापना हुई, और जो कि 1935 में हुई। वही पूरा फिर उसका सबका बाप वही बना, मतलब सब उसके लड़के हैं जितने फिर निकले बाद में लड़के बन गए, सबका बाप बैंकों का बैंक जिसको कहा था वो आरबीआई कहा जाता है। ठीक है, यही कहानी है बैंक का। बैंक का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, इसमें से समझ लीजिए बहुत क्वेश्चन फंसता है। कहीं भी जाएंगे आप, किसी भी एग्जाम में जाइए, बैंक का क्वेश्चन बहुत पूछता है, बैंक खासकर बैंक के एग्जाम में। ठीक है, अब ये देखिए, इस तरह स्वतंत्रता से पहले भारत की बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेजों के नियंत्रण थी, लेकिन भारतीय बैंकों ने भविष्य की नींव रखी। ठीक है, तो ये कहानी था बैंक का जो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, इसको दो तीन बार पढ़ लेंगे ना, कहानी की तरह दो तीन बार हमारा वीडियो देख लेंगे, दिमाग बैठ जाएगा, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। आप पेपर में जाएंगे तो बाकायदे लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमको यही पढ़ा था। अब अगली बार जब मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस बैंक डेवलपमेंट। दो क्राइटेरिया ना, प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के पहले और आजादी के बाद। आजादी के पहले वाला क्राइटेरिया क्या था? 1817 से लेकर 1947 तक का था, और आजादी के बाद 1947 जितना दूर तक जाएंगे अभी तक जो वर्तमान समय, वो सब इसमें क्राइटेरिया में समा जाता है। तो हमने प्री इंडिपेंडेंस का पढ़ लिया है। अब जब अगले वीडियो मिलेंगे तो इसके बाद वाला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आराम कीजिए, मस्त रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितने सखी, सहेली, दोस्त, मित्र हैं सबको वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो सो मत जाइएगा, दोबारा मिलेंगे हम। ठीक है।